Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. और राज्यसभा के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं छाया लक्ष्मी वर्मा जी। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की जो मुद्दे हैं उनको किस तरीके से वो सदन में उठाएंगी। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर। यहां साफ तौर पर देखी जा रही है, चुनाव अधिकारी ने लक्ष्मी वर्मा को यह प्रमाण पत्र दिया, यानी लक्ष्मी वर्मा आज से राज्यसभा की सदस्य हो गई हैं। अब औपचारिकता भर बाकी रह गई। जैसे ही वो शपथ लेंगी, मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया गया प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। और संजय श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भी इस दौरान मौजूद हैं। बीजेपी की राज्यसभा प्रत्याशी बनाई गई थी लक्ष्मी वर्मा और अभी निर्विरोध चुन ली गई हैं। सौरभ यहां पर मौजूद हैं, वो आपको एक एक बात बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। सौरभ बताइए। बिल्कुल, देखिए राहुल, कुछ देर पहले जो बीजेपी की प्रत्याशी रही है राज्यसभा की लक्ष्मी वर्मा, बीजेपी की प्रत्याशी रही है राज्यसभा की लक्ष्मी वर्मा, वो निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। जो आज का समय दिया गया था लगभग 3:30 बजे का, उस 3:30 बजे तक जो है कोई भी दावेदार नहीं आए और इसलिए जो है दोनों बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और सबसे पहले जो लक्ष्मी वर्मा है उन्होंने निर्वाचन जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनसे अपना प्रमाण पत्र ले लिया है और निश्चित रूप से उस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और तमाम बीजेपी के जो महामंत्री हैं, बड़े नेता हैं, विधायक हैं, वो मौजूद थे। और लक्ष्मी वर्मा ने स्पष्ट रूप से हमसे बातचीत करते हुए यही कहा है कि मैं जो भी जिम्मेदारी मुझे संगठन के द्वारा दी गई है उस जिम्मेदारी को मैं जो बखूबी निभाऊंगी। और जो जिम्मेदारी के साथ ये बात ये भी देखने को मिला उनके छत्तीसगढ़ के लिए कैसे डेवलपमेंट किया जा सके वो भी मैं करूंगा, ये उन्होंने कहा है। और इससे पहले हमने देखा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनको मिठाई खिलाकर जो है उनको बधाई दी है और निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक बड़ा मौका है क्योंकि ये देखिए कि ये दोनों सीटें अभी वर्तमान में कांग्रेस के पास थी। KTS तुलसी और फूलो देवी नेताम की जो सीटें हैं वो रिक्त हुई थी। हालांकि कांग्रेस ने जो है KTS तुलसी के नाम पर, चूंकि दो में से एक मिलना था, अभी अलग अलग जो सीटों की संख्या उसके हिसाब से, इसलिए कांग्रेस के दो नहीं बन पाए, एक बन पाए हैं। और ऐसे में बीजेपी की एक जो लक्ष्मी वर्मा है वो राज्यसभा सांसद जो है वो निर्वाचित हो गई निर्विरोध। बिल्कुल, यानी ये दोनों छत्तीसगढ़ की बेटी हैं, बहनें हैं और जाहिर सी बात है यानी छत्तीसगढ़िया को यहाँ पर चुनी गई हैं। निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया गया है, यानी फूलो देवी नेताम और इधर लक्ष्मी वर्मा दोनों निर्विरोध चुन ली गई हैं। निर्वाचन अधिकारी ने लक्ष्मी वर्मा को निर्वाचन सर्टिफिकेट दिया है। ये सीट, जिस सौरभ ने कहा कि पहले दोनों कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब उनके पास उतना बहुमत है नहीं, तो जाहिर सी बात है अब बीजेपी विधानसभा में अच्छी खासी सीट जीत कर आई तो उनके पास वो आंकड़े हैं। तो इसलिए अब की बार 2 सीट में से एक बीजेपी के खाते में गई और एक कांग्रेस के खाते में गई। सौरभ, दोनों जो हैं बाहरी की बहुत होती थी, दोनों तरफ से चर्चा होती थी कि बाहरी को मत दीजिए, पर इस बार तो दोनों छत्तीसगढ़िया को प्राथमिकता दी गई है दोनों तरफ से।
बिल्कुल ठीक कहा राहुल आपने। दरअसल ये कांग्रेस के लिए बड़ा वो था कि बीजेपी जो है लगातार आक्रामक होती थी कि आप बाहरी लोगों को जो है अपना राज्यसभा सांसद बनाएं, केटीएस तुलसी, रंजीता रंजन और राजीव शुक्ला को, और इसके कारण जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफ़ी खमियाजा भी भुगतना पड़ा, सीधे तौर पर कह सकते हैं। उनके नेता, उनके कार्यकर्ता जो छत्तीसगढ़ के हैं, जो काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, वो लोग भी यही बात करते थे कि जो है स्थानीय लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, और स्थानीय लोगों को इस बार मौका दिया गया। जैसे फूलो देवी नेताम पहले बार भी राज्यसभा वो निर्वाचित हुई हैं, दूसरी बार उनको ये मौका दिया गया है। स्वाभाविक रूप से जो है छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों के लिए संतुष्ट है कि कम से कम फूलो देवी नेताम को दिया गया है, क्योंकि उससे पहले ये बात होती थी कि जो 3 जो राज्यसभा सदस्य बनाए उसको तो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ही ठीक से नहीं जानते, पहचानते भी नहीं। इस तरीके की जो तंज है वो कसते थे बीजेपी के नेता, लेकिन इस बार फूलो देवी नेताम को बनाया गया। लेकिन आप दोनों पार्टियों को देखें राहुल, तो स्पष्ट तौर पर यह देखने को मिलता है कि महिलाओं को जो है मौका दिया गया है। आप देखिए कि बस्तर से आती हैं फूलो देवी नेताम, उसको दूसरी बार रिपीट किया गया है कांग्रेस के द्वारा। और वहीं जो लक्ष्मी वर्मा जो रायपुर संभाग से आती, बलौदाबाजार से आती हैं, जिसको बीजेपी ने अपना कैंडिडेट जो है बनाया था, और आज वो निर्विरोध जो है राज्यसभा सांसद बन गई है। और स्वाभाविक रूप से दोनों जो है बार बार कहती रही, इससे पहले जब प्रत्याशी बनाया गया था उसी समय से स्पष्ट था कि निर्विरोध जो है निर्वाचित होंगे, चूंकि दोनों के पास जो है समान समान लगभग संख्या है जो होनी चाहिए एक राज्यसभा निर्वाचन के लिए। तो ऐसे में यह स्पष्ट हो गया था दोनों, और ये बात कह रही थी कि हम छत्तीसगढ़ के मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन फूलो देवी नेताम जो दूसरी बार निर्वाचित हुई थी, तो उसको लेकर बीजेपी के नेता विधायक यही तंज कसते थे कि उनका 6 साल का जो कार्यकाल रहा है वो कोई खास नहीं रहा है छत्तीसगढ़ के लिए। बस्तर से आती हैं, बस्तर के मुद्दों को उठाना चाहिए, वो नहीं उठाती है। इस तरीके के आरोप जो है बीजेपी के नेता लगाते रहे। लेकिन लक्ष्मी वर्मा को जब इन्होंने बनाया तो स्वाभाविक रूप से कई ऐसे सारे मुद्दे हैं जिसको लक्ष्मी वर्मा, चूंकि इससे पहले उनका बैकग्राउंड अगर देखें तो आप सोचिए कि पार्षद रही हैं, वो पार्षद रही है जो एक राजनीति का जो है सीढ़ी होता है, और आज वो उच्च सदन तक पहुंच चुकी है। तो स्वाभाविक रूप से उनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, और ऐसे में एक लाभ जो है उनको जरूर मिलेगा बीजेपी को, और छत्तीसगढ़ की जनता को भी जरूर लाभ मिलेगा लक्ष्मी वर्मा का, कि वो जाहिर सी बात है लाभ मिलना चाहिए। सौरभ, एक तो दोनों महिलाएं हैं और दोनों छत्तीसगढ़ की हैं और दोनों निर्विरोध चुने गए। बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए सौरभ।